अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 20 रमज़ान 8 हिजरी को मक्का शरीफ फतेह हुआ। फातिहाना शान से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। मक्का मुकर्रमा जिसे उम्मुल कुरा है कहा गया, शहरों की माँ, और इस शहर को जो फजीलत हासिल है, जो अजमत हासिल है, इसलिए कि इस शहर में काबतुल्लाह है, वहाँ मकाम इब्राहिम है, चाहे जमजम है, सफा व मरवा है, मुज़दलिफा व मिना है, अरफात है, रुकने यमानी है, रुकने असवद है, रुकने शामी है, और हजर असवद भी वहां पर नसब है। बाबे काबा है, मीज़ाबे रहमत है, मताफ है, खतीम है, मुस्तजाब है, मुल्तजम है, कदम कदम पे रहमत व अनवार की बारिश है। इसीलिए ये शहर मुअज़्ज़ज़ है, ये शहर अज़मत वाला है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और ये तमाम निस्बतें तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो निस्बत वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है। इस शहर की अज़मत के लिए सबसे बड़ी निस्बत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। वो अंता हिल्लुम लिहाज़ल बलद, महबूब उस शहर की गलियां आपके कदम चूमी हैं। उस शहर की कसम, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में थे। तमाम निस्बतें भी हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत सबसे बड़ी निस्बत है। आपको मैं बताऊं, मक्का अफजल है या मदीना अफजल? शहर मदीना ये भी सबसे मुअज़्ज़ज़ शहर है, मुअज़्ज़म शहर है। दुनिया में कोई ऐसा शहर नहीं जो इसकी अज़मतों को छू सके। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मदीने मुनव्वरा, उलमा कहते हैं, फरमाते हैं कि मदीने मुनव्वरा तमाम शहरों में सबसे ज्यादा अफजल है, तमाम शहरों में सबसे ज्यादा अफजल है। कुछ का इख्तिलाफ है कि मक्का अफजल है, किसी ने कहा मदीना अफजल है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि उस वक्त मक्का अफजल था जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा में थे, और उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा में आ गए तो मदीने मुनव्वरा अफजल हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी, वो मदीने मुनव्वरा, वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा, जहाँ पर हर सुबह में 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं और हर शाम 70,000 फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने पर सलाम पेश करते हैं। जो एक मर्तबा फरिश्ता आ जाए, सुबह क़यामत तक उसको फिर दोबारा आने की इजाज़त नहीं मिलती। और वो मकाम, वो मुक़द्दस आस्ताना, वो मुक़द्दस बारगाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। अज़ीज़ाने गिरामी, तो मक्का मुअज़्ज़मा अफजल के मदीना अफजल। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह कितना प्यारा शेर इरशाद फरमाते हैं, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं बात कर रहा था फतेह मक्का के सिलसिले में, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां पर विलादत हुई, मक्का मुअज़्ज़मा जो उनका वतन है, उनको सताया गया, उनको तकलीफें पहुंचाई गई, कोड़े फेंके गए, उजड़ियां रखी गई, किस कदर तकलीफें पहुंचाई गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ ले गए। फिर एक वो वक्त आया 20 रमजान 8 हिजरी,
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह बनकर मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुए। हालांकि उससे कबल सुलह हुदैबिया का वाकया मैं आपको बताता हुआ चलूं कि हिजरत के 6ठे साल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबाए किराम को लेकर उम्रे की गर्ज से मक्का मुअज्जमा जा रहे हैं। रास्ते में कुफ्फार ने हुदैबिया के मकाम पर रोक लिया और कहा कि मक्का मुअज्जमा में दाखिल होने की तुम्हें इजाजत नहीं। उस वक्त एक मुआहिदा हुआ मुसलमान और कुरैश के दरमियान, अमन का मुआहिदा, जो सुलह हुदैबिया के नाम से याद किया जाता है। 10 साल के लिए यह मुआहिदा हुआ, जिसमें यह तय पाया मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर वापस लौट जाएं, आइंदा साल उम्रे के लिए आए और अपने साथ कोई हथियार न लाएं। पहली शर्त ये रखी। दूसरी शर्त थी मक्के से मदीना जो बुलाया जाए, जो चला जाए, उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मुसलमान मदीने से मक्का आएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। और तीसरा जो मुआहिदा था कि अरब कबीले में हर शख्स को आजादी होगी, हर शख्स को इख्तियार होगा कि वो चाहे तो मुसलमान को दोस्त बनाए या कुरैश को दोस्त बनाए, जिसके साथ चाहे वो मुआहिदा कर सकता है। अजीजान गिरामी, ये मुआहिदे की तमाम शराइत इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ थी। अजीजान गिरामी, मगर मुआहिदा तय हो गया और उसके बाद अमन भी कायम हुआ। मुसलमानों के खिलाफ मुआहिदा था मगर फायदा मुसलमानों को हुआ। जंग रुक गई, अमन कायम हो गया और अहले इस्लाम की दावत और तबलीग में मसरूफ हो गए। और वो वक्त ऐसा था कि जुग दर जुग लोग इस्लाम के दामन में आने लगे, इस्लाम से वाबिस्ता होने लगे, कुफ्फार कलमा पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल होने लगे और मुसलमान मजबूत से मजबूत तर हो गए। अजीजान गिरामी, फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद कुरैश ज्यादा दिनों तक मुआहिदे पर अमल ना कर सके और उन्होंने मुआहिदे को तोड़ दिया, अमन का मुआहिदा तोड़ दिया। उन्होंने एक कबीला था जिसका नाम बनु खिज़ा था, वो मुसलमानों का इत्तेहादी कबीला था। कुरैश ने उस कबीले पर हमला कर लिया। हमला करके अमलन उन लोगों ने अमन का मुआहिदा तोड़ दिया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली, आपको पता चला, तब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम अहले मक्का पर हमला करेंगे। फिर आपने जंगी हिकमत अमली की खातिर खुफिया अंदाज में लश्कर तरतीब दिया और एक अजीम लश्कर 10,000 सहाबा पर मुश्तमिल, 10,000 अफराद पर मुश्तमिल वो अजीम इस्लामी लश्कर तैयार हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 रमजान 8 हिजरी को उस लश्कर को मक्के की जानिब रवाना होने का हुक्म दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मदीने मुनव्वरा से इस्लाम मुजाहिदीन इस्लाम का अजीम लश्कर 10 रमजान को मदीने मुनव्वरा से रवाना हुआ और फिर उसके बाद 20 रमजान को मक्के मुअज्जमा में एक फातिह बनकर दाखिल हुए। अजीजान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वतन मक्का मुअज्जमा, जब आप उससे करीब पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद एक मकाम पर आपने पड़ाव डाला। जब वहां पर आपने पड़ाव डाला और रात का वक्त था, हुक्म दिया कि सब लोग अपने अपने खैमे के सामने आग रोशन करें।
आग जलाएं। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, रात के अंधेरे में, रात की तारीकी में जब 10,000 खेमों के सामने आग रोशन हुई तो अहले मक्का के ऊपर एक खौफ तारी हो गया, एक दहशत तारी हो गई कुफ्फार के अंदर कि इस तरह से 10 का जो सरदार थे अबू सुफियान, पता नहीं कौन हमला करने वाला है। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, देखो कौन सा लश्कर है जो हम पर हमला करना चाह रहा है। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, जब अबू सुफियान करीब आए तो जो मुहाफिज थे वो उन्हें पकड़कर लश्कर के अंदर ले आए, और जब उन्होंने इस्लामी लश्कर की शान और शौकत देखी, 10,000 का लश्कर जर्रार देखा, 10,000 का अजीम लश्कर देखा तो बेपनाह मरूब हो गए, डर गए, खौफ तारी हो गया। और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अबू सुफियान ने कहा कि तुम्हारे भतीजे ने तो बादशाहत कायम कर ली। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं नहीं, ये बादशाहत नहीं है, ये नबुव्वत की शान है। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, उस वक्त हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू सुफियान से इस्लाम की दावत पेश की कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। अबू सुफियान ने इस दावत को कबूल किया और वो उस वक्त कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। जब कुफ्फारे कुरैश को पता चला, अहले मक्का को पता चला कि उनके बड़े सरदार, कुरैश के बड़े सरदार अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उनके हौसले पस्त हो गए, उनके हौसले पस्त हो गए और उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर तरतीब दिया और मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हो रहे हैं। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, वो मक्का मुअज़्ज़मा जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई गई, उन पर उनको उजड़ी रखी गई, उनको बेपनाह जुल्म किया गया। अब मेरे आका एक फातिहाना शान के साथ दाखिल हो रहे हैं। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर यमनी कपड़े का अमामा है, कसवा नामी उठनी पर आप सवार हैं। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक इज्जत से झुका हुआ है। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, मक्के में दाखिल होते हैं, कुछ लोग मुजाहिमत करते हैं, जिन लोगों ने मुजाहिमत की उनको कत्ल कर दिया गया। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, अबू सुफियान आए, उन्होंने अर्ज किया क्या तमाम कुरैश का कत्ल जायज हो गया है? क्या आज के बाद कोई कुरैशी इस दुनिया में न बचेगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू सुफियान ईमान ले आए हैं, लिहाजा जो शख्स आज के दिन अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा उसको अमान दे दी जाएगी, उसको अमान दे दी जाएगी। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर अमन और अमान का दर्स दिया कि जंग के मौके पर भी आपको मैं बताऊं, इस्लाम जुल्म की इजाजत नहीं देता, इस्लाम ज़्यादती की इजाजत नहीं देता, तो इस्लाम दूसरे मकाम पर फिर कैसे जुल्म की इजाजत देगा? जंग के मौके पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान जंग में भी जुल्म ज़्यादती मना है। सरकार फरमाते हैं कि किसी जख्मी पर हमला ना करना, जो पीठ फेर कर भागे उसका पीछा ना करना, किसी कैदी को कत्ल ना करना, जिसने अपने घर में खुद को बंद कर लिया वो भी अमान में है। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना शान से मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए, हरम में दाखिल हुए। अजीजान मिल्लती इस्लामिया, वो हरम जहां पर मतलब किसी चीज को कत्ल करना हरम में हराम है, लेकिन रावी बयान फरमाते हैं कि उस वक्त फतेह मक्का के दिन कुछ साथ के लिए अहले इस्लाम को, हुजूर अलैहिस्सलाम को ये इजाजत थी कि वो कुफ्फार और गुस्ताखान को कत्ल करें। उसी मौके पर एक गुस्ताखे रसूल था, वो जब हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का मुअज़्ज़मा में थे तो माज़अल्लाह बड़ी गालियां दिया करता था। सरकार अलैहिस्सलाम की शान में नाज़िबा कलिमात कहा करता था। जब उसे पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम फातिह बनकर मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ लाए हैं, बेगर जंग क़िताल से तशरीफ ले आए हैं, तो वो छुप करके भागा और भागने के बाद काबे के अंदर जाकर छुप गया।
काबे शरीफ के गिलाफ के बीच में छुप गया। सहाबाई किराम इसको पकड़ कर लेकर आए, कहा कि ये गुस्ताखी किया करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। रसूलुल्लाह का जो गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये भी उसी वक्त की बात है कि जब मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कुछ साथ के लिए इजाजत अता फरमाई थी कि हरम में कुफ्फार का कत्ल करे, मुशरिकीन का कत्ल करे। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार अलैहिस्सलाम फातिहाना शान के साथ, एक अज़ीमुश्शान शान के साथ मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए, हरम शरीफ में दाखिल हुए, सहन में दाखिल हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद का इस्तेलाम किया और आपने उम्रा किया। और फिर उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम ने नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाहु अकबर का मेरे आका ने जब नारा लगाया था तो उस वक्त 10,000 सहाबाए किराम मौजूद थे। 10,000 सहाबाए किराम मिल करके अल्लाहु अकबर का नारा लगा रहे हैं, अल्लाह की किब्रियाई का नारा लगा रहे हैं। पूरा हरम, पूरा मक्का अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि अब अजान कहो। काबे की छत पर खड़े होकर, नमाज का वक्त हो चुका है। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे शरीफ की छत पर खड़े हो गए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीने मुनव्वरा में अजान देते थे तो किबले की तरफ रुक करके अजान दिया करते थे, काबे की तरफ रुक करके अजान दिया करते थे। अब तो काबे की छत पर खड़े हो गए हैं, अब किस तरफ रुक करें? तो कुर्बान जाइए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इश्क़ रसूल पर कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे हैं तो हज़रत बिलाल मेरे आका की तरफ रुख किए हुए हैं। सरकार अगर आगे बढ़ते हैं तो हज़रत बिलाल भी उस तरफ घूम जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रुख ज़ेबा की तरफ रुख करके हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने काबे की छत पर अजान बुलंद की। सुभान अल्लाह। वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको उसी मक्के में गरम गरम रेत पर, नंगी पीठ पर उन्हें चढ़ाया गया, उन पर जुल्म किया गया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। आज लोग नीचे हैं, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबके ऊपर, काबे शरीफ के ऊपर खड़े होकर के अजान दे रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लती इस्लामिया, तो ये जो 20 रमज़ान है ये अज़ीमुश्शान दिन है, ये फतेह का दिन है। अज़ीज़ान गिरामी, 20 रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला ने फतेह उन नुसरत अता फरमाई और वो मक्का मुअज़्ज़मा जिस पर सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफ्फारे मुशरिकीन ने ये पाबंदी लगाई थी, अज़ीज़ान गिरामी, वो तमाम चीजें खत्म हो गई। अब सब हुज़ूर अलैहिस्सलाम, तमाम सहाबाए किराम ने उम्रा किया था और हरम में जितने बुत थे 360 बुत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि तमाम बुतों को फेंक दिया जाए, तमाम बुतों को से हरम को पाक कर दिया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फतेह मक्का के सदक़े में हमारी नमाजों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी इबादतों, हमारी तरावी को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।